हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ये टॉपिक हमारा बल्क प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी आता है। तो वी हैव थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर फर्स्ट इज टेम्परेचर. What is temperature? Degree of hotness or coldness of a body. कितनी बॉडी गर्म या ठंडी हो सकती है, तो कितना मेजर करेंगे उसको, दैट स्केल इज द टेम्परेचर स्केल. तुम्हारे पास तीन तरह के आते हैं. एक तो फ़ारेनहाइट, एक सेल्सियस और एक केल्विन. एक होता है हमारे पास आइस पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट कह सकते हैं. दिस इज 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 273 केल्विन. नेक्स्ट इज स्टीम पॉइंट. दिस इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस. दिस इज 373 केल्विन. देन डिवीज़न कितनी है, कितने पार्ट्स में स्केल डिवाइडेड है. इसमें 180 डिवीज़न है, इसमें 100 डिवीज़न है, इसमें भी 100 डिवीज़न है. और कन्वर्ज़न, हाउ टू कन्वर्ज़न करनी है आपने. तो फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 180, सेल्सियस -0 बाई 100, केल्विन -273 बाई 100. इससे कर सकते हैं. और हम ये जानते हैं कि टेम्परेचर एट विच सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट has same reading is -40 डिग्री. सेल्सियस कह लो या फ़ारेनहाइट कर लो. और टेम्परेचर एट विच सेल्सियस या केल्विन एंड फ़ारेनहाइट has same reading is 540 के आसपास होता है आंसर. क्लियर है. तो आगे देखो, 540 डिग्री फ़ारेनहाइट या केल्विन. ओके. नेक्स्ट इज, अगर कोई स्केल हमारे पास 40 स्केल है, कोई हमारे पास अगर 40 स्केल है, तो फॉर 40 स्केल के लिए रीडिंग एट आइस पॉइंट या जिस टेम्परेचर मेजर कर रहे हो आप, टेम्परेचर T, रीडिंग एट आइस पॉइंट अपॉन रीडिंग एट स्टीम पॉइंट, रीडिंग एट आइस पॉइंट. अगर आपने कन्वर्ट करना है सेल्सियस में तो उससे कंपेयर कर लो. आपने कन्वर्ट करना है अगर फ़ारेनहाइट से तो उससे कंपेयर कर लो. अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व इट, अगर आपका कोई स्केल फॉल्टी है. ठीक है. आगे देखो, एग्जाम्पल देखें इसका एक. मान लो कोई फॉल्टी स्केल है. फॉल्टी स्केल में हमारे पास आइस पॉइंट है 5 डिग्री सेल्सियस पर, स्टीम पॉइंट है 95 पर. अगर टेम्परेचर दिखा रहा है 59, तो टेम्परेचर सेल्सियस में कितना है. तो जस्ट पुट इन वैल्यू. दिस इज 59 माइनस ऑफ 5, दिस इज 95 माइनस ऑफ 5. सेल्सियस नोट करना है तो C - 0/100. By solving you can get value of C is 60 डिग्री सेल्सियस. क्लियर. आगे बढ़ते हुए, नेक्स्ट इज एक्सपेंशन इन सॉलिड्स. एक्सपेंशन इन सॉलिड्स. हाँ जी, एक्सपेंशन इन सॉलिड्स. expansion in
सॉलिड्स। तो पहला आता है हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन, तो इंक्रीज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू और लेंथ एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर। डेल्टा एल इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा थीटा। अल्फा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन वैल्यू टेंस टू -4 -5 में होती है, वेरी स्मॉल वैल्यू। तो फाइनल लेंथ क्या आ जाएगी, इनिशियल लेंथ प्लस एक्सपेंशन, सॉल्व किया आ जाएगा एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा आ जाएगा फाइनल लेंथ। इसी तरह से हमारे पास आता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन, तो इंक्रीज इन एरिया पोर्शन ऑरिजिन एरिया, इंक्रीज टेम्परेचर, डेल्टा ए इक्वल्स टू ए बीटा डेल्टा थीटा। करेक्ट। तो एरिया फाइनल क्या आ जाएगा, एरिया इनिशियल 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा आ जाएगा। इसी तरह भी है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम इक्वल्स टू ऑरिजिन वॉल्यूम एंड गामा डेल्टा थीटा। गामा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो हैव फाइनल वॉल्यूम इक्वल्स टू इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। ठीक है। अब कई बार पूछते हैं रिलेशन क्या है अल्फा में, बीटा में और गामा में, वो कैसे करना है। तो मान लीजिए सपोज हमारे पास एक क्यूब है। अगर हमारे पास एक क्यूब है, उसकी जो एज लेंथ है एल नॉट एट 0 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम वी नॉट, तो वी नॉट क्या आ जाएगा, एल नॉट का क्यूब। और एट टी डिग्री सेल्सियस पे करेंगे तो एल टी क्या हो जाएगा, एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। और वी टी क्या आ जाएगा, वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। करेक्ट है। अब इसका क्यूब कर दो तो क्या आ जाएगा, एल टी क्यूब इक्वल्स टू एल नॉट क्यूब 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा रेज टू पावर क्यूब। एल टी क्यूब क्या हो जाएगा, वी टी, ये क्या हो जाएगा, वी नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा रेज टू पावर क्यूब। बट हम ये जानते हैं कि अल्फा डेल्टा थीटा बहुत छोटा है x0, तो एक्सपेंडिंग बायनॉर्मली बाय एक्सपेंड कर दो, ये पावर इंटू हो जाएगी। तो वी टी इक्वल्स टू वी नॉट 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा थीटा आ जाएगा। अगर आप इसको कंपेयर करें इससे, तो ये वी टी है, ये वी टी है, ये वी नॉट है, वी नॉट है। इट मीन्स गामा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 अल्फा आ जाएगा। सिमिलरली गामा रेशो बीटा रेशो अल्फा इक्वल्स टू 3:2:1, यहाँ से आ जाएगा। करेक्ट है। इसी तरह आप एरिया में रेशो भी निकाल सकते हैं। आगे देखो, एक्सपेंशन जो है इज ऑलवेज आउटवर्ड। एक्सपेंशन इज ऑलवेज आउटवर्ड, बाहर की तरफ होती है। जैसे मान लीजिए सपोज हमारे पास इस तरह से एक डिस्क है, इसका ये पोर्शन यहाँ से कटा हुआ है और ये है हमारे पास इनर रेडियस। ये डिस्क है हमारे पास, इनर रेडियस इज R1, outer radius is R2, this is let it be is delta T. तो as temperature increases तो क्या होता है, तो सब कुछ बाहर की तरफ एक्सपेंड होगा। तो लाइक दिस ऐसे बन जाएगा। करेक्ट है। मतलब डेल्टा टी भी इंक्रीज हुआ है, R1 भी इंक्रीज हुआ है और R2 भी इंक्रीज होगा। तो एक्सपेंशन हमेशा बाहर की तरफ होती है, ये नहीं कि बाहर एक्सपेंड कर रहा है अंदर कंप्रेस हो जाएगा, इज नॉट दैट। एक्सपेंशन इज ऑलवेज आउटवर्ड। ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट आता है हमारे पास इज द बायोमेटालिक स्ट्रिप। बायोमेटालिक स्ट्रिप, सॉरी, बायोमेटालिक स्ट्रिप। क्या सीन है, तुम्हारे पास दो मेटल स्ट्रिप हैं जिसको आपने यहाँ पे रिवर्ट कर दिया है। दे आर नॉट अलाउड टू एक्सपेंड। मान लो इसका अल्फा 1 है, इसका अल्फा 2 है।
तो एज मान लीजिए सपोज अल्फा 1 बड़ा है अल्फा 2 से, तो क्या होगा, अल्फा 1 अगर बड़ा है अल्फा 2 से तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस तो ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, तो ये वाली शेप ले लेगा वो, करेक्ट है। और मान के चलें अगर सपोज अल्फा 1 छोटा है अल्फा 2 से तो इस शेप में आ जाएगा, करेक्ट है। अगर इसकी थिकनेस हमारे पास है डेल्टा, दोनों की सेम थिकनेस, तो इसका जो रेडियस बनेगा कर्व पाथ का, तो रेडियस इक्वल्स टू ये थिकनेस है इसकी डेल्टा, डेल्टा अपॉन अल्फा माइनस अल्फा 2 इंटू थीटा, ये आ जाएगा। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, लेंथ L, नॉट ग्रेविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इसका 2/√L0/g हो जाएगा। तो एट अगर निकाल रहे हैं T डिग्री सेल्सियस तो लेंथ इंक्रीज कर जाएगी, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√LT/g हो जाएगा। LT इज L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा आ जाएगा बाय जी TT, दोनों डिवाइड कर दो, यू विल गेट TT बाय T0 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। हमें जानते हैं अल्फा डेल्टा थीटा बहुत छोटा होता है एक्सपेंड से, तो एक्सपेंडिंग बाइनॉर्मली तो क्या हो जाएगा TT अपॉन D0 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो डेल्टा T बाय T0 आ जाएगा अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2 ही आ जाएगा, करेक्ट। तो जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो टाइम पीरियड भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जो क्लॉक है विल गो स्लो, क्लॉक स्लो हो जाएगी एंड विल स्टार्ट लूजिंग टाइम, टाइम को लूज करना शुरू कर देगी। इसी तरह से अगर सपोज टेम्परेचर आपका डिक्रीज करता है तो टाइम पीरियड डिक्रीज कर जाएगा, क्लॉक फास्ट हो जाएगी और स्टार्ट्स गेनिंग टाइम, करेक्ट है। आगे देखें, नेक्स्ट इज द वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर क्या है सीन। अब एट मान लो सपोज 0 डिग्री सेल्सियस तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, और एट T डिग्री सेल्सियस डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय नी वॉल्यूम। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी, तो विल गेट रो बाय रो नॉट इक्वल्स टू m बाई v प्लस डेल्टा v, ये हो जाएगा। आई थिंक रिटन ऑपोजिट, ये आ जाएगा m बाई v प्लस डेल्टा v, m बाई v आ जाएगा। तो रो बाय रो नॉट क्या आ जाएगा, दैट इक्वल्स टू 1 प्लस डेल्टा v बाई v आ जाएगा। हमें जानते हैं कि डेल्टा v इक्वल्स टू क्या होता है, v गामा डेल्टा थीटा, तो डेल्टा v बाई v क्या आ जाएगा, गामा डेल्टा थीटा, रिप्लेस कर दो। तो रो इक्वल बाई रो नॉट इक्वल्स टू 1/1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, ये 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा रेज टू पावर -1। अब गामा डेल्टा थीटा बहुत छोटा होता है 1 से, देयरफॉर एक्सपेंडिंग बाइनॉर्मली, तो ये पावर इनटू हो जाएगी, रो इक्वल्स टू रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा हो जाएगा। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है वैसे डेंसिटी बेसिकली डिक्रीज करती है, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज करती है, करेक्ट। वॉल्यूम इंक्रीज की वजह से डेंसिटी डिक्रीज करती है, बट मास रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखो इसी का फर्क अपथ्रस्ट पे पड़ेगा, तो वेरिएशन ऑफ अपथ्रस्ट विद टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ अपथ्रस्ट विद टेम्परेचर। तो अपथ्रस्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, अपथ्रस्ट हो जाएगा बॉडी के वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, बॉडी वॉल्यूम इन्वर्स्ड, और एट
T डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, नया थ्रस्ट, बॉडी वॉल्यूम 1 प्लस गामा ऑफ बॉडी डेल्टा थीटा, डेंसिटी लिक्विड इज रो एल 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड डेल्टा थीटा इंटू जी। तो नया थ्रस्ट बाई ओरिजिनल थ्रस्ट क्या आ जाएगा, 1 प्लस गामा ऑफ बॉडी डेल्टा थीटा और 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड डेल्टा थीटा। अब इसमें अगर सपोज गामा ऑफ बॉडी बड़ा होगा गामा लिक्विड से, तो बॉडी ज़्यादा एक्सपेंड करेगी, ज़्यादा एक्सपेंड करेगी तो अब थ्रस्ट इंक्रीज कर जाएगा, तो बॉडी विल सिंक लेस, बॉडी विल सिंक लेस, है ना। अगर वॉल्यूम बढ़ गई है तो डिस्प्लेस मोर वाटर, अब थ्रस्ट इंक्रीज कर जाएगा। बट अगर फोर्स बॉडी फ्लोट कर रही है तो वेट को अब थ्रस्ट बैलेंस कर रहा था, अब थ्रस्ट बढ़ जाएगा तो और ऊपर चली जाएगी, ताकि अब थ्रस्ट डिक्रीज करके वेट को फिर दोबारा बैलेंस कर जाए, तो बॉडी विल सिंक लेस, ऊपर चली जाएगी। उसी का वाइस वर्सा, अगर सपोज डेंसिटी गामा ऑफ लिक्विड ज़्यादा हो जाए गामा ऑफ उससे बॉडी से, तो लिक्विड एक्सपेंड मोर, लिक्विड फैल जाएगा तो बॉडी और सिंक कर जाएगी, तो बॉडी विल सिंक मोर, ज़्यादा सिंक कर जाएगी। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट इज हाँ जी आगे देखो, दैट इज थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस क्या है सीन, आपने एक रॉड ले ली जिसको आपने दो एंड्स में क्लैंप कर लिया है, करेक्ट। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रॉड एक्सपेंड होना चाहती है बट इज नॉट अलाउड टू एक्सपेंड, घटाएंगे तो कांटेक्ट होना चाहती है, इज नॉट अलाउड टू कांटेक्ट। जो स्ट्रेस पैदा होगा दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेस बेसिक फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया, हम ही जानते हैं यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल। तो यहां से फोर्स बाय एरिया मिल जाएगा वाई डेल्टा एल बाय एल। हम ये भी जानते हैं कि डेल्टा एल इक्वल टू क्या होता है, एल अल्फा डेल्टा थीटा, तो डेल्टा एल बाय एल क्या मिल जाएगा, अल्फा डेल्टा थीटा, तो रिप्लेस कर दो वाई अल्फा डेल्टा थीटा, तो थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला आ जाएगा वाई अल्फा डेल्टा थीटा, जहां वाई है आपका यंग्स मॉडुलस, अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ हीट एक्सपेंशन, डेल्टा थीटा इज चेंज इन टेम्परेचर, करेक्ट। आगे देखो, नेक्स्ट इज कि जब दो रॉड्स को कंबाइन कर रहे हैं, जब आप दो रॉड्स को कंबाइन कर रहे हैं, एक की लेंथ L1, एक की लेंथ L2, एक की लेंथ अल्फा 1 अल्फा 2, आपने इसको हटा के एक रॉड लगा दी, आपको अल्फा एक्टिविटी निकालना है, कितना होएगा, करेक्ट है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर सपोज रॉड कंबाइन कर रहे हैं तो इंक्रीज इन लेंथ दोनों का मिला के जो आएगा वही इसी रॉड का होना चाहिए। इट मीन्स डेल्टा एल टोटल जो आएगा वो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 आ जाएगा। टोटल क्या होएगा, फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा एल का, फॉर्मूला होता है डेल्टा एल इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा थीटा। टोटल लेंथ क्या है इस रॉड की, L1 प्लस L2, और अल्फा इफेक्टिव आपको निकालना है, इसकी क्या हो जाएगी L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा, डेल्टा कॉमनली कट जाएगा तो आपके पास अल्फा इफेक्टिव क्या आ जाएगी, L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 अपॉन L प्लस L2 आ जाएगा। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट इज एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। लिक्विड्स में क्या सीन है, लिक्विड को तो हम किसी कंटेनर में डाल के ही गर्म कर सकते हैं। तो आपने कंटेनर लिया, एक लिक्विड डाल दिया उसके अंदर, तो आप उसको हीट कर रहे हैं, तो एक तो गामा रियल, दैट इज रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, एक होता है गामा क्यूबिकल, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर। कंटेनर कितना एक्सपेंड कर रहा है, तो हम ये जानते हैं कि जब अपीयर होगा गामा एपरेंट हो जाएगा, गामा रियल माइनस गामा क्यूबिकल हो जाएगा, है ना। अगर सपोज जितना कंटेनर एक्सपेंड किया उतना ही लिक्विड एक्सपेंड कर जाए
तो आपको एक्सपेंशन नज़र ही नहीं आएगी। और अगर सपोज लिक्विड ज़्यादा एक्सपेंड करता है एज कम्पेयर टू कंटेनर, तो इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, तो लिक्विड का लेवल राइज कर जाएगा। और अगर सपोज कंटेनर एक्सपेंड कर जाए एज कम्पेयर लिक्विड, तो लेवल विल फॉल। समझिए, आई रिपीट कि अगर सपोज एक्सपेंशन लिक्विड में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कंटेनर, तो लेवल राइज, और अगर सपोज कंटेनर में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लिक्विड, तो लेवल विल फॉल। आगे देखो, नेक्स्ट वी हैव, जब भी आप लिक्विड चेंज करते हैं एक कंटेनर से कंटेनर में, अगर लिक्विड सेम है तो गामा रियल जो है आपका सेम रहेगा, है ना। अगर आपने इसमें चेंज किसी और चेंज में, तो गामा रियल क्या रहेगा आपका, सेम। अब आगे देखो, नेक्स्ट इज द स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक हीट। What is specific heat? It is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance. तो डेल्टा Q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, MC डेल्टा T आ जाएगा। तो जहाँ भी टेम्परेचर चेंज होगा वहाँ पे स्पेसिफिक काम करेगी। और मास इनटू स्पेसिफिक इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। इसको हीट कैपेसिटी भी कहते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होती है हमारे पास 1 ग्राम या 1 कैलोरी पर ग्राम। हम जानते हैं 1 कैलोरी क्या होती है, 4.2 जूल होती है। और ऑफ आइस होती है हमारे पास 0.5 कैलोरी पर ग्राम। और स्टीम की होती है सेम एज दैट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम। अगर आपने निकालनी 1000 में तो हो जाएगा 1000 कैलोरी पर kg, 500 कैलोरी पर kg। क्लियर, आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब आप स्टेट चेंज कर रहे हैं तो आती है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट दैट इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ml। तो जब आप बर्फ को, आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन वो होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। करेक्ट। जब आप वाटर को कन्वर्ट कर रहे हैं स्टीम में एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन होती है विच इज 540 कैलोरी पर ग्राम आ जाएगी। 540 कैलोरी पर ग्राम आ जाएगी। क्लियर है। अब अगर मान लीजिए सपोज हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें आपने आइस रख ली। ये है आइस एट -T डिग्री सेल्सियस। इसको आप हीट अप कर रहे हैं स्प्रेडर लगा के। आपने यहाँ डाल लिया, एक थर्मोमीटर डाल लिया या स्टैंड लगा लिया, तो आप रीडिंग नोट कर रहे हैं। तो जो आप हीट देंगे इनिशियली -T से 0 में ले जाने लगेगी। तो यहाँ है आपका टेम्परेचर, यहाँ है टाइम, तो -T से जाएगा वो 0 तक। करेक्ट है। उसके बाद जो भी हीट कंज्यूम होगी वो आपकी कन्वर्ट होगी आइस को बर्फ बनाने में। तो वहाँ टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। तो जब भी आपकी स्टेट चेंज हो रही है टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। उसके बाद आप जब सारी बर्फ पानी पर कन्वर्ट हो जाएगी, तब जो हीट है वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी टेम्परेचर राइज करने में टिल 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जब 100 पहुँच जाएगा तो जो हीट कहाँ जाएगी, इसको इवेपोरेट करने में जाएगी। अगेन टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो जो भी आप हीट दे रहे हैं, पहले मास स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस वो जाएगा 0 से -T तक, फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फिर पानी को आपने 0 से 100 तक लेके जाना है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, फिर उसको आपने स्टेट चेंज करना है ऑफ वेपराइजेशन। करेक्ट। तो टेम्परेचर चेंज में लगेगा फॉर्मूला MC डेल्टा T और स्टेट चेंज में ml। क्लियर है। आगे देखो, नेक्स्ट हमारे पास आता है वाटर इक्विवेलेंट। व्हाट इज वाटर इक्विवेलेंट बेसिकली? तो जब भी आप कंटेनर में पानी गर्म कर रहे हैं तो वो जो आप हीट दे रहे हैं वो 2 जगह यूज हो रही है। उस हीट का कुछ हिस्सा कंटेनर यूज कर रहा है और बाकी बचा हिस्सा लिक्विड यूज कर रहा है। तो इसके 2 हिस्से, एक कंटेनर यूज कर रहा है और एक लिक्विड यूज कर रहा है। तो जो हीट कंटेनर यूज कर रहा है उस हीट से कितना एक्स्ट्रा पानी आप गर्म कर सकते थे, वो है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर। करेक्ट। तो वाटर इक्विवेलेंट अगर आपको आपके पास कंटेनर है कोई, उसमें लिक्विड है, उसका मास है लेट इट बी m,
आप हीट दे रहे हैं, तो हीट का फॉर्मूला क्या हो जाए, वाटर इक्विवेलेंट W है। तो टेम्परेचर जो कंटेनर का वही आपका उसका होगा पानी का, तो वहाँ पे m स्पेसिफिक लिक्विड डेल्टा थीटा लगेगा, और वाटर इक्विवेलेंट है तो W स्पेसिफिक वाटर डेल्टा थीटा लगेगा। तो आपकी हीट का कुछ हिस्सा कंटेनर यूज करेगा, उस हीट से कितना एक्स्ट्रा पानी गर्म कर सकते थे वो है आपका वाटर इक्विवेलेंट W, मास ऑफ वाटर। अगर कंटेनर में आपके पानी ही है, अगर कंटेनर में आपके वाटर ही है, उसका मास m1 है और वाटर इक्विवेलेंट है W, तो जो हीट हो जाएगी वो सीधा m प्लस W हो जाएगी, क्योंकि स्पेसिफिक दोनों की सेम हो जाएगी। क्लियर? अगर कंटेनर में पानी के अलावा कोई और लिक्विड है तो अलग अलग फॉर्मूला लगेगा। अगर कंटेनर में पानी ही है तो पानी का मास वाटर इक्विवेलेंट कंटेनर से एडअप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द कैलोरीमीट्री। कैलोरीमीट्री क्या होती है? इट्स अ मेथड जस्ट टू फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ अननोन सब्सटेंस। कि सब्सटेंस की सही निकालनी है तो वो मेथड है जिससे आप उसको निकाल सकते हैं। करेक्ट? उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? उसका बेसिक प्रिंसिपल है कि हीट जो लॉस्ट हो रही है वही हीट आपकी गेन हो रही है। हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन। करेक्ट? तो मान लो आपके पास एक कैलोरीमीटर है, उसमें वाटर इक्विवेलेंट है W, पानी है उसके अंदर या कोई और लिक्विड है, उसका मास है m1, टेम्परेचर T1 पर। आपने सब्सटेंस लाया अननोन सब्सटेंस, मास है m2, स्पेसिफिक है C, इसकी स्पेसिफिक हीट है लिक्विड की, टेम्परेचर है इसका T2। मान के चलते हैं T2 बड़ा है T1 से। अगर T2 बड़ा है T1 से तो जब इस सब्सटेंस को आप पानी में डालेंगे तो इस सब्सटेंस अपनी हीट को लूज करेगा और उसी हीट को लिक्विड गेन कर लेगा। करेक्ट है? तो मान लो सपोज आपका TF है फाइनल टेम्परेचर, तो हीट ये क्या लूज करेगा सब्सटेंस? m स्पेसिफिक और सब्सटेंस T2 से गया वो TF तक। कौन गेन करने वाला है? एक तो लिक्विड m1 स्पेसिफिक और लिक्विड, ये जाएगा TF T1 से, क्योंकि टेम्परेचर से T1 से TF राइज करेगा तो डेल्टा T हो जाएगा, प्लस वाटर इक्विवेलेंट स्पेसिफिक वाटर उसका भी सेम होगा, क्योंकि जो टेम्परेचर फाइनली कंटेनर का होगा वही कंटेंट्स का होगा। क्लियर? तो यहाँ से आप स्पेसिफिक अननोन सब्सटेंस निकाल सकते हैं। क्लियर? ये था हमारा दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अगला टॉपिक जो हमारे पास होगा वो होगा हीट ट्रांसफर, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। क्लियर? आज के इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।